सरू जो है कहाँ वो प्यार का पाठ पढ़ रही थी और प्यार का पाठ पढ़ते पढ़ते मुश्किलों में फंसती जा रही है। कम से कम फिलहाल तो वो अनिका के जाल में बुरी फंसी है। कि मेरी दादी तुझे वापस से आओ सरू, वेलकम सरू कहकर मेरे घर ले लेंगी। मैं तुझे इस घर से बाहर निकलवा रही हूँ। सच की राह कितनी भी कठिन हो, मगर उस पर जो चलता है जीत उसी की होती है। अब कुछ ऐसा ही हुआ है सरू के साथ, क्योंकि सरू को आज अनिका एंड लेडी गैंग ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उस पर यह इल्जाम लगा है कि उसने दादाजी को जिस तेल से मालिश की है उसमें कुछ मिलावट की ताकि दादाजी को तकलीफ हो जाए। हालांकि ये तो महज एक चाल है अनिका की, क्योंकि वो तो हमेशा यही चाहती थी कि सरू को किसी भी तरह से घर से निकाला जाए। यही सोच रही है ना कि मेरी दादी तुझे फिर से आओ सरू, वेलकम सरू बोल के वापस घर में ले लेंगी। तुझे क्या लगता है मेरी दादी को अपने इशारों पर नचाना इतना आसान है? अनिका और उसकी फैमिली ने, उसकी नानी और उसकी माँ ने मिलकर उस तेल में कुछ तो मिलाया है जिससे दादा को एलर्जी हो। तो जब सरू खा के वापस आती है और वो तेल जब तेल से मसाज करने लग जाती है तो दादू को बहुत हर्ट होने लग जाता है, रैशेस आते हैं। फिर सारा परिवार आ जाता है रूम में और फिर सारा जो ब्लेम होता है वो सरू पे आता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कुछ मिलावट की गई है। हाँ, तो फिर इसी तरह सरू पे पूरा ब्लेम जाता है। दादी साहब बहुत गुस्सा हो जाती है कि ऐसे कैसे दादा के साथ वो कर सकती है, इतनी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो इसी बात का, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के कामिनी, अनिका और उर्मिला जी सरू को घर से बाहर निकालती है। सरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अनिका ने तो सरू को यहाँ तक धमकी भी दे दी है कि अभी तो उसने घर से निकाला है, अगर वो अपनी आदत से बाज नहीं आई तो वो कॉलेज से भी निकलवा देगी। और इससे पहले कि मैं तुझे कॉलेज से भी गेट लॉस्ट करवा दूं, अपना सामान बांध और निकल यहाँ से, समझी? सरू को किसी का सहारा तो है नहीं सिवाय राम जी के, इसलिए तो सरू हाथों में दिया लेकर राम जी की सौगंध खाते हुए ये कहती है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, वो बिल्कुल निर्दोष है। दादी साहब ने हमारी हर कठिन परिस्थिति में मदद की है, हमारे लिए वो भगवान समान है, वो आप का रूप है। आज मैं आपकी और रामनाथ जी बाबा की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। वैसे हम आपको बता दें, इस सीन को शूट करते हुए सरू की हथेली सच में जल गई थी। हाँ जी, यहाँ से स्किन निकल भी रही है। बोल रहे थे कि आटा लगा लो, बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि फिर वो फील नहीं आता। जब आप रियली अगर सच में अगर हाथ रखोगे फ्लेम के ऊपर तो फिर आपको वो फील करके आप बोल पाओगे कि दर्द भी हो रहा है और अब कुछ कर भी रहे हो, भगवान जी से प्रार्थना भी कर रहे हो और अपने सच के लिए लड़ भी रहे हो। तो एक जोन में जाने के लिए फिर मैंने डायरेक्ट ही फ्लेम के ऊपर हाथ रख दिया, बट इट्स नॉट अ बिग डील। यही तो पहचान होती है एक कलाकार की, जो अपने काम को पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से करता है। खैर, सरू के साथ जो हुआ वो दादी जी देख रही हैं और उन्हें यकीन भी हो गया है कि सरू निर्दोष है, मगर अभी के लिए वो चुप जरूर हैं। मगर सरू के इस घर में फिर से एंट्री जरूर होगी, ऐसी उम्मीद तो हमें पूरी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।